लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? लोकतंत्र समानता को बढ़ा देता है तथा व्यक्ति की गरिमा को महत्व देता है, इसलिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? लोकतंत्र में विचार विमर्श करने तथा सोच समझकर निर्णय लेने के कारण देरी होती है। लोकतंत्र में जनता किसका चुनाव करती है? अपने प्रतिनिधियों का। प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। सांप्रदायिकता किसके मार्ग में बाधा है? लोकतंत्र के मार्ग में। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार होता है, यह सत्य है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। किन्हीं दो देशों का नाम बताओ जहाँ मजबूत लोकतंत्र है? इंग्लैंड, अमेरिका और भारत। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? एक विश्व का सबसे बड़ा एक सफल लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तानाशाही विचारधारा का समर्थन कौन करते हैं? निरंकुशतावादी। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? राजनीतिक समानता पर। बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी कैसे अपना जीवन गुजार रही है? अभाव में। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया? रोजा पार्कस को। लोकतंत्र के लिए किस तरह का चुनाव आवश्यक है? स्वतंत्र, निष्पक्ष। जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1995। भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे ज़्यादा केरल में है। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है चहुमुखी विकास। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति। औसत आय किसे कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? साक्षरता दर। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या सबसे अधिक है? नहीं, असत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात क्या है? 1000 पे 943। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? 130वां स्थान। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? सुरक्षित और संरक्षित। केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? वहाँ आधारभूत स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की? राजगढ़ जिले ने। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कितना होता है? बहुत अधिक। सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित होता है? अक्षय संसाधन के। HDI का पूरा नाम क्या है? मानव विकास सूचकांक। भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है? मध्यम श्रेणी। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस पड़ोसी देश की स्थिति बेहतर है? श्रीलंका की। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय। देश की कुल राष्ट्रीय आय का वित्त वर्ष क्या है? भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सरकार। सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है भारत में? तृतीयक क्षेत्र में। तीनों क्षेत्रों के उत्पादकों का योगफल क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र से संबंधित है? संगठित। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों का ध्येय नहीं होता है लाभ कमाना। किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र उत्पादन कितने गुना वृद्धि हुई है? 5 गुना। किस बेरोजगारी की छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी को। भारत में लाखों शिक्षित व्यक्ति के पास रोजगार अवसर नहीं है, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी। मनरेगा में कितने दिनों की रोजगारी गारंटी दी गई है? 100 दिनों की। भारत में लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया है? 625 जिलों में। सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है प्रत्यक्ष रूप से। प्राथमिक क्षेत्र को किस और नाम से जाना जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र। भारत में कितने अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं? बड़े अनुपात में। मनरेगा कानून कब लागू किया गया? 2005 में। रोजगार अधिकांश किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? तृतीयक क्षेत्र में अर्थात सेवा क्षेत्र में। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसे दिया जाता है? मुद्रा को। हथकरघा क्या है? कार्यशील पूंजी। भारत के आधुनिक काल की मुद्रा कौन सी? चेक। कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को। जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मुद्रा का अर्थ बताइए।
मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के बदले में हम जो वस्तु या सामान खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1970 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। इससे अधिकांशतः ऋण कौन लेती है? महिलाएं। ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? सहकारी समितियां। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 20। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? 15%। करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है? नया। प्रारंभिक काल में भारत किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करता था? अनाज, पशु, सोना, चांदी, तांबे आदि का। बैंक देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है। जमा राशि। सहकारी समितियां ग्रामीण परिवार को कितने प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराती है? 27%। उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना है? 1%। 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे? 165। वर्ष 2014 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजार में कितनी कारें बेची थी? 77,000। बड़ी कंपनियों को क्या कहा जाता है जो अनेक देशों में चलती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू की गई? 1991 से। वैश्वीकरण से कौन से उद्योग बंद हो गए? लघु उद्योग। किस वस्तु के विनिर्माताओं पर वैश्वीकरण को भारी मार पड़ी? प्लास्टिक। वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य वस्तुएं सेवाओं का क्या होता है? एक दूसरे देश में आवागमन। किन दशकों में भारत में उद्योगों का विकास हुआ? 1950 और 60 के दशक में। सूचना संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? आईटी उद्योग। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? कृषि क्षेत्र को। फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? चेन्नई में। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? WTO।